हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रही हैं एक ऐसी अदाकारा जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूं। इनका एक बहुत ही लंबा जर्नी रहा है। मेरे शो सास बहू और बेटियां में ये रिश्ता क्या कहलाता के साथ इनकी हमारे साथ जुड़ाव हुआ। फिर उन्होंने फिल्में की, आजकल वेब की दुनिया में ये आ गई हैं और इनका जो लेटेस्ट कैरेक्टर है बिट्टू की मम्मी, वो बहुत ही पसंद किया गया। गुल्लक के सीजन 1 में अब गुल्लक का सीजन 2 आ गया है। तो मेरे साथ है सुनीता राजवर, जो एक बार फिर से बिट्टू की मम्मी तैयार हैं। सुनीता वंडरफुल एक्ट्रेस, आई लव हर रेंज, बट बिट्टू की मम्मी में यू आर किलिंग इट। तो सुनीता, बिट्टू की मम्मी सीजन 2 में क्या लेकर आ रही हैं? सीजन 2 में बिट्टू की मम्मी ने जो तड़का है ना वो डबल कर दिया है। एक्चुअली तो वो सब राइटिंग का कमाल है जी। और हमको जब अच्छा किरदार मिलता है, उसके साथ अच्छी राइटिंग होती है, अच्छा डायरेक्शन होता है, तो तीनों के समागम से ना जो निकल के आता है कैरेक्टर, वो और भी खूबसूरत हो जाता है। तो इस बार की राइटिंग भी बहुत कमाल है और डायरेक्शन भी कमाल है। तो इस बार बिट्टू की मम्मी मतलब सीजन 1 से डबल ट्रिपल मजा आपको देने वाली है, आपका मनोरंजन डबल करने वाली है। जी, क्योंकि पहले सीजन में गुल्लक में हमें लग रहा था कि और कैरेक्टर होना चाहिए, तो इसमें आई थिंक आपका कैरेक्टर काफी उभर कर आया है, जो सीजन 1 की कमी पूरी हुई है। तो कितना सीजन 1 से मिला आपको? सॉरी, कितना सीजन 1 में जो आपका जो कैरेक्टर मतलब एक तरह से इंट्रोड्यूस हुआ, तो कितनी उस रोल ने आपको पहचान दिलाई और उसी वजह से आई थिंक सीजन 2 में बिट्टू की मम्मी काफी छाई हुई है। हाँ, नहीं, सीजन 2 जब हम लोग कर रहे थे तो मतलब जैसे एज एन आर्टिस्ट हम तो हर किरदार को अपना 100% देते हैं, पर पता नहीं होता है कि ऑडियंस किस कैरेक्टर को कितना पसंद करेगी, कितना एक्सेप्ट करेगी। तो जब सीजन 1 आया था और लोगों ने मुझे काफी फोन करके, मैसेजेस करके और फैन लोगों ने इंस्टाग्राम वगैरह में ये बताया कि उन लोगों ने गुल्लक देखा, मेरा कैरेक्टर सबको बहुत अच्छा लगा है, तो हमको रियलाइज हुआ कि हमने कुछ अचीव किया है। उससे पहले जब तक रिलीज नहीं हुआ था तब अपने आप में हमें इतना, मुझे एटलीस्ट नहीं भरोसा था, बिकॉज जैसा कि आपने बोला, मैंने काफी कॉमेडी रोल्स किए हुए हैं। जी। तो मुझे एकदम से इतना नहीं पता था कि ये कैरेक्टर इतना हिट हो जाएगा। और जब फिर सेकंड सीजन आया तो ऑब्वियसली उसको उन लोगों ने और भी ज्यादा खूबसूरत किया है। इसीलिए मैंने बोला जो राइटिंग है, जो लेयर है, ये बड़ी खूबसूरत चीज है कि एक सेंसिटिव या सीरियस राइटिंग में ही लेयर नहीं होती है, इवन एक कॉमिक कैरेक्टर में भी लेयर्स होती हैं। वो होनी चाहिए, तभी वो कैरेक्टर होनी चाहिए। हाँ, तो वो इस बार के आपको बिट्टू की मम्मी में दिखाई दी। जी, तो मैं जानना चाहूंगा जो लहजा आपने डेवलप किया है सुनीता, तो कैसे उसको पकड़ा आपने क्या आप उस लैंग्वेज से वाकिफ थी? तो मैं कहूंगा कि वो पूर्वांचल की जो बोली उसमें यूज की गई है, कानपुरिया अंदाज, आई थिंक कोई स्टेट ऐसे डिफाइन नहीं है जी, लेकिन हाँ, जो डिफाइन नहीं है जी, आप सही बोल रहे हैं। कानपुरिया जो थोड़ा सा है जी, वो तो पकड़ने की कोशिश करिए। कैसे लेकर आए आप? देखिए, वैसे एक बात बताऊं तो हम एक्टर्स को बहुत सारी चीजें तो प्लेटर पे मिल जाती हैं। जो डायलॉग्स थे वो लिखे ही इस तरीके से थे। और दूसरा क्या होता है, क्योंकि जब हम लोग ट्रैवल करते हैं फॉर अ शूटिंग पर्पस, तो हम लोगों को बहुत सारे ऐसे किरदार दिखते हैं। जब हम एज एन एक्टर थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं काम में, और हम लोग तो कब से थिएटर भी कर रहे हैं, तो मैंने एक और इंटरव्यू में अपनी यही बात बोली थी कि हम रोजमर्रा में अपने आसपास के बहुत सारे कैरेक्टर्स को, लोगों को जज्ब कर लेते हैं। वो हम चाहे इंटेंशनली करें या ना करें, वो धीरे धीरे ना अपने आप होने लगता है। कि जैसे कोई म्यूजिशियन होता है ना, उसको हवा चलेगी तो शायद हमारे लिए होगा हवा चल रही है, उसको लगेगा एक रिदम है, एक संगीत है इस हवा में, पत्ते कैसे खनक रहे हैं, या ये पैरों सूखे पत्ते पे पैर चलते हैं, उसकी एक ध्वनि है। तो उनको उसमें संगीत दिखता है, वो चाहे या ना चाहे, वो शायद वो हवा में, उनके खून में, सांसों में बस जाता है। उसी तरह हम जो एक्टर्स होते हैं, हम बहुत बार शायद इंटेंशनली ऐसा नहीं करते हैं, बाहर निकलते समय के देखते हैं कौन कौन कैरेक्टर है, किसको कभी यूज करेंगे, पर वो शायद हमारी नजर ऐसी हो जाती है पैनी कि हम लोगों को जो देखते हुए चलते हैं, शायद एक हम
फिल्म बना लेते हैं अपनी रोजमर्रा। जी जी। तो एक हमारे पड़ोस में आंटी थी, वो काफी ऐसी थी जो बिट्टू की मम्मी जैसी थी। आई तो होप उन्होंने जब देखा हो। आई होप सो, वो क्योंकि मेरे पड़ोस में रहती थी हल्द्वानी में, मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट हल्द्वानी से हूँ, तो मेरे ख्याल से, या मैं अपने घर वालों को बोलूंगी कि प्लीज एक बार उन्हें ये जरूर दिखाओ। तो मैंने उनसे काफी कुछ न्यूएंसेस लिए हैं इस कैरेक्टर के लिए। तो शुरू में मुझे बहुत अटपटा लग रहा था, मैं कन्विंस नहीं हो पा रही थी जी। ऑल्सो बिकॉज मुझे कभी कभी ऐसा लगता है आप छोटी एज में कुछ भी उछल कूद कर लो या कुछ भी लाउड करो तो शायद वो ठीक लगेगा, पता नहीं आफ्टर एन एज वो कैसा लगेगा, क्या लगेगा। लेकिन मुझे दुर्गेश और पलाश ने कन्विंस कर दिया था कि मैम आप चिंता मत कीजिए, ये नहीं, मतलब ये बिल्कुल सही जा रहा है। और जब हमने शूट करना शुरू किया तो फिर वो एक बार किरदार में आ जाते हैं, फिर तो हम ये ध्यान नहीं देते हैं ना कि मैं और कभी मॉनिटर भी नहीं देखती हूँ, ये मेरी आदत है। तो जो रिएक्शन आ रहा था फर्स्ट शॉट के बाद ही, तो उसमें मुझे लग गया था कि हाँ शायद मैंने बिट्टू की मम्मी को जो जैसा चाहते हैं ये लोग सीजन 2 में उस तरीके से उतार पाई हूँ। तो आपके मैक्सिमम सीन्स गीतांजलि जी के साथ हैं, जो खुद एक मंजीवी एनएसडी की अभिनेत्री हैं। हाँ। तो आपका जो वो एक के कहता हूँ ना, वो एक जो मतलब एक टॉम एंड जेरी काइंड ऑफ कुछ बोला, वो जो तो वो औरतों में बहुत ही अच्छा पकड़ा आप दोनों में, जो दो पड़ोसनों का जो एक क्यूट सा होता है। हाँ। ऐसे आप दोनों ने वर्क किया, क्योंकि आप दोनों ही थिएटर से हैं, तो किस तरह से आप सीन पर काम, कोई मजेदार किस्से हों, क्योंकि गुल्ला की कहानी किस्सों की है, तो कुछ ऐसा किस्से के दौरान कुछ फनी, कुछ मजेदार जो कुछ हुआ सेट पर? एक्चुअली क्या है कि गीतांजलि जी मेरी एक बैच सीनियर है एनएसडी से। ओहो। तो हाँ, तो हमारी कंपैटिबिलिटी है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम सारे लोग थिएटर वाले हैं ना, तो सबका रिलेशन बहुत खुला है, ओपन है, कोई जेलसी, कंपटीशन या हिरस नहीं है कि मैं ये सीन में हूँ तो मैं ज्यादा करूँ या ये शब्द एकदम, मैं भी उत्तराखंड का हूँ, ये शब्द एकदम मैंने बहुत दिनों बाद सुना आज। सुनीता कौन सा? हिरस याद दिला दी। हाँ, तो वो ऐसा कुछ है नहीं, और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो जब आपस में दो एक्टर्स का रिलेशन अच्छा होता है ना, चाहे वो नोक-झोंक वाला सीन करें, वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो शायद वो कहीं बहुत काम आई है हमारी इसमें। और सीजन 1 करते समय ही हम लोग बहुत एक दूसरे के करीब आ गए थे, और सबका, जिनको नहीं भी जानते थे वो बच्चों को, सबको, तो हम लोगों की एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। तो उस वजह से जो हम नोक-झोंक करते थे वो मतलब दिखने में बहुत अच्छी लगी है। वो अंदर कुछ नहीं होता था, पर वो दिखने में बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि वो इतना खुल के हम कर पाते थे। उसमें कोई हेजिटेशन नहीं था कि कहीं मैंने ऐसा किया तो ज्यादा होगा या कम होगा। इनफैक्ट हम लोग एक दूसरे को सजेशन भी दे देते थे। मुझे याद है, मेरे सारे सीन तो उनके घर में ही होते हैं। एक सीन था जिसमें ऐसे मैं गीतांजलि के पास आती हूँ और जमील जी आते हैं, और क्योंकि वो लोग तो बहुत इरिटेटेड हैं ही मुझसे और अपने परिवार की टेंशन में वो होते हैं, और वो कहती हैं लो आ गई बिट्टू की मम्मी। तो वो ना एक कुछ रिएक्शन करते हैं। आपने देखा है क्या सीजन 2? जी देखा है ना। तो आपको याद होगा, मैं कटोरी में कुछ लेके उनके घर आती हूँ तो वो बोलते हैं कुछ बदबू आ रही है। जमील जी ऐसे बोलते हैं। तो एक्चुअली वो उनका इम्प्रोवाइज किया हुआ है। अच्छा, कि वो एक इरिटेशन दिखाने के लिए कि क्या इरिटेट करती हैं ये, तो लाइक कुछ बदबू आ रही है। तो अब उन्होंने क्योंकि ये दिया ना, तो वो मेरे कैरेक्टर को भी मिल गया, तो मैं भी उनकी तरह ऐसे ही करने लग गई, बिट्टू की मम्मी की तरह। हाँ, क्या सूंघ रहा है ये आदमी। तो अभी क्या है कि वो मैंने एज एन एक्टर और एज एन कैरेक्टर उस चीज से ऐड कर लिया जी। अगर आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं होती है तो आप बोल सकते हो अरे ये इस तरह करेंगे क्या कि मैं आई तो बदबू आ रही जी। वो उल्टा हो जाता है। अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है ना, तो आपको दूसरा आदमी, दूसरा एक्टर जो दे रहा है, आप उस पे एड ऑन कर सकते हो, तो प्ले करने में फिर मजा आता है। जी।
तो सुनीता, मैं जानता हूँ आपने बहुत सारे मीडियम्स में काम किया है, मतलब मैं आपका सफ़र जानता हूँ, लेकिन अभी जो ये डिजिटल मीडियम आया, आई थिंक कलाकारों के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत फेस है। आज हर कैरेक्टर को, हर कलाकार को कहीं ना कहीं फिल्में रेस्ट्रिक्ट कर देती थी, सीरियल्स रेस्ट्रिक्ट कर देते, लेकिन जो वेब है वहाँ पर सबके लिए, सब कलाकारों के लिए बहुत कुछ करने को है। तो एक व्हाट डू यू फील सुनीता, एक हैप्पी फेस है, एक बहुत अच्छा मौका है आज सब कलाकारों के लिए, हर आयु के कलाकारों के लिए, हर तरह के कलाकारों के लिए, क्योंकि वेब पर एक समंदर है जहाँ पर सब नदियाँ आके मिल रही हैं। तो क्या लगता है, आप एज कलाकार, आपका इतना एक्सपीरियंस है, ये जो डिजिटल रिवॉल्यूशन है कितना कितना क्रांतिकारी है? ये बहुत क्रांतिकारी है और ये हरित क्रांति है। इसमें मतलब गोल्डन टाइम है ये सारे एक्टर्स के लिए, थिएटर एक्टर्स के लिए, और हमारे जैसे एक्टर्स जो 3 साल अपने देते हैं एक ट्रेनिंग के लिए, और हम लोगों की सोच बहुत अलग होती है। हम लोग काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, हमेशा ऑनेस्ट रहते हैं अपने काम के लिए। तो जब OTT प्लेटफॉर्म सबको जो मिल रहा है ना, इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई एज का बाउंडेशन नहीं है, आपके लुक्स का बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर हर कलाकार के लिए काम है, हर एज के लिए काम है, और अच्छा काम है, रिस्पेक्टफुल काम है। तो ये बहुत ही, मतलब ये तो लकी हैं सारे लोग जो अब काम करना शुरू कर रहे हैं। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हम एक लंबा सफर लेके आ रहे हैं, पर जो नए लोग आ रहे हैं वो लोग भी बहुत लकी हैं सारे लोग, इवन फॉर राइटर्स एंड डायरेक्टर्स और म्यूजिक कंपोजर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, फॉर एवरीवन। ये तो बहुत वास्ट फील्ड है ना, मीडिया, कॉस्ट्यूम भी होता है, सेट भी है, प्रॉपर्टी भी है, तो हर एक के लिए इतना अच्छा ये समय है कि वी ऑल आर लकी। हम लकी हैं कि एटलीस्ट हमारे रहते ये चेंज आया है, इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है। दिस इज रियली, वी ऑल आर ब्लेस्ड टू हैव दिस फेस। जाते जाते बिट्टू की मम्मी के अंदाज में मैं चाहता हूँ आप कुछ बोलें गुल्लक के बारे में। आपका जो स्टाइल है बिट्टू की मम्मी वाला हमको तो पता ही नहीं था कि गुल्लक 2 इतना ज्यादा हिट हो जाएगा। हम बिट्टू के पापा को बोले थे कि एक बड़ा टीवी ले आओ कलर वाला, तो उसमें हमारा साड़ी वगैरह भी थोड़ा अच्छा दिख जाएगा। हम बिट्टू के पापा को बोले अगर बिट्टू के पापा बड़ा वाला टीवी नहीं लेके आए ना तो हम तो गुल्लक देखेंगे ही नहीं, तो उनको तो जबरदस्ती टीवी लाना ही पड़ेगा। हमने तो अपने पड़ोसियों को भी बोल दिया है कि 26 जनवरी की छुट्टी तो बाद में होगी, पहले 15 जनवरी की छुट्टी ले लो, अब बैठ के गुल्लक देखो। आप भी देखिएगा अमित जी। हाँ जी, हम तो देखेंगे, पर हमारा मोबाइल भी है, उस पर भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, टीवी की जरूरत नहीं है। अब मोबाइल में छोटा छोटा आएगा ना। सही कह, बहुत ही खूबसूरत, और प्लेजर, and I want you to soar really high in the sky। और आप उत्तराखंड, क्योंकि मैं उत्तराखंड का हूँ, तो हमारे प्रदेश का नाम ऊंचा करें, प्रदेश का नाम ऊंचा करें। हमारे छोटा खूबसूरत सा स्टेज है, वहाँ इतने अच्छे अच्छे कलाकार आ रहे हैं, तो और आगे बढ़ें और सबका नाम रोशन करें। थैंक यू सुनीता। Thank you Amit, thank you so much for so good words and thank you for your blessing, for your wishes, and I hope जैसे हम उत्तराखंड से हैं, पहाड़ों के प्रदेश से है ना, हमारा नाम, हम सबका नाम, आपका, हमारा, आने वाली पीढ़ी का, सबका नाम ऊंचा ऊंचा और ऊंचा हो। थैंक यू सो मच सुनीता जी, थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू, गुड बाय।